और चलिए आपको लेकर चलते जम्मू कश्मीर, जहां पर कठुआ में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुझे आपका जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि यह आवश्यकता है डबल इंजन की सरकार की और यहाँ आवश्यकता है विकास की। तो वो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार से जम्मू कश्मीर का विकास भी होगा। यहाँ उपस्थित हजार लोगों के चेहरों पर विश्वास और जोश मुझे दिख रहा है और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, आप पिछले 10 साल में देख सकते हैं। 2014 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पहले क्या स्थिति, उस स्थिति की ओर देखें। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारे आज 20 साल, 18 साल, 22 साल के जो युवा है, 10 साल, 11 साल पहले उनकी उम्र 10 और 9 साल की, 11 साल की होगी। आज वो जवान हुए हैं, वोट डालने के अधिकारी भी बने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बुजुर्गों के पास बैठिए, 10 साल पहले की जम्मू कश्मीर की कहानी सुनिए, किस तरह का आतंकी साया था। ये पता नहीं घर से निकल करके जाएगा, व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ की बदहाल स्थिति थी, जिसको भारत का मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर, उसकी स्थिति क्या हो रही थी। युवाओं के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर देने का काम जिन सरकार ने किया, वही सरकार के नुमाइंदे जो पूर्व में जिस तरह का काम किया, वो आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को देखिए किस तरह से आ रहे हैं और उनको आपको सबक सिखाने का भी काम करना है। बाजार में से कोई सामान लेके आते हैं, थूक बजा के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम एक मटकी लेकर के आते हैं, 50 रुपए की, 40 रुपए की, 20 रुपए की मटकी लेते हैं, उसको थोक बजा करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हमारी माता बहनें उसको देखती है कि नहीं देखती है। कहीं ये किसी तरह से खराब नहीं हो, कहीं ये चटक नहीं रही हो, कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की इस मटकी को देखते हैं, आप अपने युवाओं का भविष्य तय करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने 5 साल की सरकार चुनने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप 10 साल का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो पीरियड देखिए, जिन्होंने 10 साल में कितना परिवर्तन किया है। आपने देखा होगा क्या हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, अभी योजनाओं को गिना रहे थे, क्या हमने किसी से भेदभाव किया था? क्या सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देने में किसी की जाति पूछी थी? क्या किसी का धर्म पूछने का काम किया था? क्या हमने माताओं को सम्मान देने का काम किया था? हमने जाति धर्म पूछा क्या? हमने गैस का सिलेंडर देते समय पूछा था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर का राज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपने 10 साल में परिवर्तन देखा होगा और 10 साल में यही परिवर्तन नहीं आप देख रहे हैं, जिस तरह से रोडों से लेकर के, गरीबों के मकानों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, किस तरह का काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। 10 साल में गर्मी, जैसा मैंने कहा, गरीब कल्याण की योजना है, हमारे विकास की योजना है। 10 साल पहले जो 2014 से पहले आतंक के साए में जीते थे, आतंकवाद, नक्सलवाद की जिस तरह से स्थिति थी वो आप सब लोग देखिए। आज आप देख रहे हैं सब लोग किस तरह से रह रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ,
देश आगे बढ़ रहा है, आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और इस डबल इंजन की सरकार को आपको बनाना है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा है किस तरह के विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी अद्वितीय सुधार हुआ है, पर्यटन फिर से आया, लौट आया है, जिससे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हम पहले देखते थे जम्मू कश्मीर के किसानों की इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसकी आय थी तो किसानों में जम्मू कश्मीर किसान की सबसे कम आय थी। और मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के किसान की पूरे देश में सबसे बड़ी आय हमारी अगर है तो जम्मू कश्मीर के किसान की है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कृषि उद्योग और पर्यटन में नई नीतियां ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी है, समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। और केवल कश्मीर केवल खूबसूरत वादियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार और निवेश के लिए और पर्यटन के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये भारत का मुकुट है। और जब भारत का मुकुट सजेगा, क्योंकि आप देखते हैं तो सिर पर क्या बांधा जाता है? मुकुट बनता है कि नहीं बनता है? मुकुट बनता है कि नहीं बनता है? मुकुट बांधते हैं ना। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। और भारत का मुकुट होने के नाते जब हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, निवेश में भी आगे बढ़ेगा, यहाँ का युवा देश विदेश में अपनी पहचान बनाएगा। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां केंद्र की और भाजपा सरकार के जो प्रयास होंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ इस जम्मू कश्मीर का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में पहले नंबर पर होगा। साथियों, ये वही कश्मीर जिसमें आतंकवाद की आग में बन रहा है। केंद्र की योजनाएं जम्मू कश्मीर में बदलाव ला रही हैं और वो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं समग्र विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना